डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में सेकंड चैप्टर पतंग पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि आलोक धनुआ द्वारा रचित है। इस चैप्टर में कवि ने भादों के महीने के बीत जाने पर शरद ऋतु आगमन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शरद ऋतु के आने से हर तरफ हर्षो उल्लास दिखाई दे रहा था, प्रकृति स्वच्छ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सवेरा खरगोश की आंखों की तरह लाल भूरा लग रहा हो। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा था कि मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत अधिक कोमल, साफ और मुलायम बना दिया हो, जिससे कि आकाश में पतंग अच्छी तरह से उड़ सके। इसमें शरद ऋतु को एक बालक के रूप में वर्णित किया गया है। कवि कहता है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है जिससे पतंग आकाश में उड़ सके, अर्थात अच्छी तरह से उड़ सके और आकाश में पतंग उड़ती हुई स्वच्छ दिखाई दे। आकाश में उड़ती हुई पतंग अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि वह दुनिया इतनी सुंदर प्रतीत हो सके कि हर तरफ हर्षो उल्लास दिखाई दे। कवि कहता है कि शरद ऋतु बालक ने आकाश को बहुत अधिक कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे आकाश में पतंग उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज़ें पतंग मानी जाती है। वह इस ऋतु में दुनिया की सबसे हल्की रंगीन पतंग को उड़ा रहा है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उस पतंग में लगाया जाता है जो उस पतंग के सहारे उड़ता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, उस पतंग में बांस की पतली पतली कमानियाँ लगाई जाती हैं जिसमें कागज लगाया जाता है और वह कागज बहुत ही पतला होता है। वह कागज हल्का होता है, रंगीन होता है। इस तरह से बांस की पतली पतली कमानियों से उसमें कागज लगा करके पतंग बनाई जाती है जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, जिसे उड़ाते हुए बच्चे बहुत ही प्रसन्न लगते हैं। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि बांस की लगी कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो हर तरफ खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाने लगते हैं, हर तरफ किलकारियां मारने लगते हैं, किलकारियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि हो, चलती फिरती कोई कोमल दुनिया हो। वे पतंगे उड़ते हुए आकाश में ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल दुनिया हो। इस तरह से कवि ने इसमें शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और शरद ऋतु में उड़ने वाली पतंगों के लिए
उसने बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया है। उन पतंगों को उड़ाते हुए बच्चों की खुशी का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। वे बच्चे पतंगों को उड़ाते हुए सीटियां बजाते हैं, खुशी से किलकारियां मारते हैं, हर तरफ हर्षोल्लास छा जाता है। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां की तरह वे पतंगे प्रतीत होने लगती हैं। इस तरह से कवि ने सृष्टि की बहुत ही कोमलता का वर्णन किया है। सृष्टि को एक रंग बिरंगे पतंगों से तितलियों के रूप में सुंदर बनाया है।